आज की हमारी वीडियो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम या 3D फिगर भी बोल देते हैं इन्हें। ठीक है, तो ये मेंसुरेशन 2 है। मेंसुरेशन 1 2D फिगर की है और मेंसुरेशन 2 जो है वो 3D फिगर्स की है, और ये हमारी सेकंड वीडियो है इस सीरीज में। तो आज हम कुछ 3D जो फिगर हम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ जो फॉर्मूले हैं 3D फिगर के उनको डिस्कस किया था, तो आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ये सबको ज़्यादातर जो है डिफिकल्ट लगता है, तो उसी के लिए ये वीडियो लेके आए हैं कि ये जो टॉपिक है आपको आसान लगने लग जाए। और आपका जो टेस्ट होगा, जो पेपर है, जैसे पंजाब पटवारी का है, पंजाब एसआई का है, कांस्टेबल का है, तो सभी में, और दूसरे जो कोई भी एग्जाम है, एसएससी का है कोई भी एग्जाम या कोई दूसरा गवर्नमेंट एग्जाम है, तो उन सभी में भी आपका ये जो टॉपिक है काम आएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी मैं स्टेटमेंट बता देता हूं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड 16 मीटर लॉन्ग, 14 मीटर ब्रॉड एंड 7 मीटर हाई। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमें दी है क्यूबॉइड की। तो पहले हम क्यूबॉइड जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो घनाभ इसको बोलते हैं, घनाभ या पंजाबी में कणाव। ठीक है, तो सबसे पहले ये इसकी जो है लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, और ये है इसकी हाइट। ठीक है, तो लेंथ हमको दी है 16 मीटर, लेंथ है इसकी 16 मीटर, और जो ब्रेड्थ है वो है इसकी 14 मीटर, और जो हाइट है वो है इसकी 7 मीटर। ठीक है, तो तीनों डायमेंशन जो है हमें दी गई हैं। लेंथ 16 मीटर है, ब्रेड्थ इसकी 14 मीटर है, और हाइट है इसकी 7 मीटर। ठीक है, अब इसका फाइंड आउट करना है। एक तो हमें वॉल्यूम वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और दूसरा इसने पूछा है सरफेस एरिया। तो एक हमसे पूछा है सरफेस एरिया। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाएगा सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का मतलब क्या है? सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, टीएसए जिसे हम बोलते हैं। तो जब भी आपको सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो उसका मीनिंग जो है, उसका मतलब जो है वो क्या समझना है? टोटल सरफेस एरिया। दो तरह के एरिया होते हैं, एक है हमारा कर्व सरफेस एरिया और दूसरा है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो इनकी बात हमने पहली जो वीडियो में कर ली थी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का मतलब क्या है? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो इसका वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे मैं दोबारा फिर लिख देता हूँ। तो क्यूबॉइड का जो है फिगर हमारा ये है, क्यूबॉइड घनाभ जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, या पंजाबी में कणाव। तो इसमें क्या है, सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इसका। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों जो डिमेंशन है इसकी, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालते हैं। सबसे पहले लेंथ कितनी है? 16, इंटू ब्रेड्थ कितनी है इसकी? 14, और इंटू जो हाइट है वो कितनी है? 7। ठीक है, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, 16 मीटर इंटू 14 मीटर, साथ में यूनिट भी लिख लेता हूँ, इंटू 7 मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैं 16 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 112 बन गया। उसके बाद अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 14 के साथ, तो 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, और 16, एक कैरी, ये आ गया हमारा 1568। ठीक है, तो अब देखो मीटर जो है ये इस मीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर का स्क्वायर बन जाएगा। फिर से मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे मीटर के साथ, तो वो मीटर का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा वॉल्यूम है वो क्यूबिक मीटर में होता है। क्यूबिक मीटर है या क्यूबिक सेंटीमीटर है, जो भी यूनिट है, तो उसकी रेज्ड पावर कितनी मिलेगी हमें? 3। ठीक है, तो ये आ गया इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम 1568 मीटर क्यूब। ठीक है, दूसरा है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है।
टोटल सरफेस एरिया बोल लो या इसको सिर्फ सरफेस एरिया बोल सकते हैं, दोनों चीज सेम है। तो उसका फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो LB L और B को मल्टीप्लाई कर दो, फिर B और H को मल्टीप्लाई कर दो, फिर H और L को मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद सभी को ऐड करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, इसके देखो फेस जितने भी हैं, जैसे एक ये फेस है, एक ये फेस है, एक ये फेस है, एक ये फेस है, एक ये फ्रंट वाला फेस है, एक वो बैक वाला फेस है। ठीक है, तो इसके टोटल 6 फेस हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि इसके जितने भी फेस हैं उन सभी का एरिया निकालना है और वो बताना है हमें कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया TS से इज इक्वल टू 2 पहले लिख लो फॉर्मूले का, L लेंथ कितनी है इसकी 16 इंटू ब्रेथ कितनी है 14 प्लस फिर 14 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 16। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2 ऐसे ही लिख लेता हूं मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया मेरा, प्लस अब इसको इसके साथ कर दो मल्टीप्लाई, प्लस अब इसको इसके साथ कर दो। तो मल्टीप्लाई के लिए आपको टेबल आने चाहिए, अगर आपको टेबल आते हैं तो आप जो कैलकुलेशन है वो इजीली कर सकते हो। अब इन सबको ऐड कर दो, एक और 2 3 और एक 4, और बाहर जो है 2 मल्टीप्लाई में है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब ये देखो आपका जो है एरिया है, तो एरिया जो है स्क्वायर यूनिट में होगा, स्क्वायर मीटर है, तो 868 मीटर स्क्वायर, या जो है आपका यूनिट देख लेनी है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका 868 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, एक तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना था क्यूबॉइड का, और दूसरा जो है इसमें सरफेस एरिया, जिसे हम क्या बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, वो फाइंड आउट करना था। ठीक है, तीनों जो डिमेंशन है वो हमें गिवन थी, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन, 3D जो फिगर है, तो उसका सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, find the length of the longest pole that can be placed in a room 12 meter long, 8 meter broad and 9 meter high। ठीक है, रूम की डिमेंशन हमें दी है, तो जो रूम है वो हमारा किस शेप में होता है, रूम भी हमारा क्यूबॉइड की शेप में होता है। तो रूम की डिमेंशन सभी हमें गिवन है, लेंथ भी गिवन है, ब्रेड्थ भी गिवन है, और रूम की जो है हाइट भी गिवन है, और पूछा क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है 12 मीटर, तो इसकी जो लेंथ हमें दी है वो है 12 मीटर, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो दी है हमें 8 मीटर, और उसके बाद जो हाइट है, तो हाइट हमें गिवन है 9 मीटर। ठीक है, तो तीनों जो डिमेंशन है वो मैंने लिख ली है। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि इस रूम में, ये जो रूम है आपका क्यूबॉइड शेप में, घनाभ की शेप में है, इस रूम में हम सबसे लंबा जो है पोल रखना है, तो उस पोल की लेंथ बतानी है कि जो इसके अंदर, रूम के अंदर सबसे लंबा पोल रखा जाएगा उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। तो देखो अगर हम जो पोल है उसको ऐसे लेंथ वाइज रखेंगे तो हमारा 12 मीटर का होगा, अगर हम उसको ब्रेड्थ वाइज रखेंगे तो 8 मीटर का हो सकता है, और अगर हम हाइट के हिसाब से रखेंगे तो वो कितना हो सकता है 9 मीटर का। बट उसने पूछा है कि सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो कैसे रख सकते हैं, तो सबसे लॉन्गेस्ट जो है आप एक सिरा यहाँ पे रखेंगे और दूसरा सिरा जो है इससे बिल्कुल अपोजिट जो इसका एंड है वहां पे रखेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो इसका डायगोनल होगा। तो हमें क्या करना है, इसका क्यूबॉइड का डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो डायगोनल का आपको फॉर्मूला बताया था, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी आपका क्यूबॉइड है उसकी लेंथ का स्क्वायर कर दो प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर कर दो प्लस हाइट का स्क्वायर कर दो, तो वो डायगोनल की लेंथ देगा हमें। तो इसमें करते हैं, सबसे पहले लेंथ कितनी है उसकी, लेंथ है उसकी 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, प्लस ब्रेड्थ कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, और हाइट कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 12 का स्क्वायर करेंगे तो वो है हमारा 144, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। ठीक है, अब इन सभी को ऐड कर देते हैं, 1 और 4 5, 5 प्लस 4 9, तो यहाँ पे 9 लिख लो। उसके बाद फिर है 8 और 6 14, 14 और 4 कितना हो गया
18 1 कैरी, उसके बाद फिर 1, ये हो गया हमारा 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये बन गया हमारा 289। अब 289 का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो कितना होगा हमारा 17। तो इसका मतलब क्या है कि जो लॉन्गेस्ट पोल है वो कितना होगा हमारा 17 मीटर का होगा। तो इस रूम के अंदर जो 12 मीटर का लंबा है, 8 मीटर का चौड़ा है और 9 मीटर का जो है ऊंचा है, तो उसमें हम 17 मीटर का जो है पोल रख सकते हैं और सबसे ज्यादा जो है लेंथ हमारी 17 मीटर होगी। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो डायगोनल फाइंड आउट करना था, तो डायगोनल का फॉर्मूला अगर किसी ने नोट नहीं किया है पहले तो वो नोट कर सकता है। डायगोनल का फॉर्मूला है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, और सभी को ऐड करके उसका क्या कर देना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, तो ये था हमारा डायगोनल। नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है हमसे, द वॉल्यूम ऑफ अ वॉल 5 टाइम as high as its broad and 8 times as long as its high is 12.8 cubic meter। तो वॉल्यूम हमें दिया है वॉल का, दीवार का वॉल्यूम दिया है, तो दीवार का जो वॉल्यूम है वो है हमारा 12.8 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम गिवन है और इसकी फाइंड आउट करनी है हमें ब्रेड्थ। तो यू हैव टू फाइंड आउट द ब्रेड्थ ऑफ द वॉल। ठीक है, तो जो आपकी दीवार है उसकी चौड़ाई जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है कि जो आपका वॉल है, जो आपकी दीवार है, तो दीवार को अगर हम देखें तो अगर 3D व्यू के हिसाब से देखें तो दीवार भी आपकी जो है एक तरह से क्यूबॉइड शेप में है। तो इसका क्या दिया है हमें, द वॉल्यूम ऑफ अ वॉल फाइंड आउट करना है 5 टाइम एज हाई एज इट इज ब्रॉड। तो जो हाइट है वो ब्रेड्थ का 5 टाइम है। तो इसकी जो ब्रेड्थ है उसको मैं x मीटर मान लेता हूं, क्योंकि देखो ये भी हमारा मीटर में है तो इसकी डायमेंशन भी हमें मीटर में रखनी पड़ेगी। तो ब्रेड्थ को मैंने मान लिया है कि ब्रेड्थ जो है x मीटर है। अब इसकी हाइट जो है ब्रेड्थ का 5 टाइम है, तो ब्रेड्थ का 5 टाइम कर दो, इसका 5 टाइम कितना हो जाएगा 5x मीटर। ठीक है, तो हाइट इसकी 5 गुना है तो वो मैंने कर दी 5x मीटर। उसके बाद फिर इसने बोला है कि जो लेंथ है, लेंथ इसकी है 8 टाइम एज इट्स हाइट, तो हाइट का 8 टाइम है। अब हाइट इसकी 5x है तो इसका 8 टाइम कर दो, तो 8 टाइम करेंगे तो 40x बन जाएगा। तो 40x मीटर जो है इसकी लेंथ आ गई। तो तीनों जो डिमेंशन है हमने वो मान ली है। लेंथ इसकी 40x आ गई और ब्रेड्थ जो है हमने x मीटर एज्यूम की है, मानी है इसको, और हाइट जो है वो 5 टाइम है, 5x मीटर होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं। हमें जो दीवार है उसका वॉल्यूम गिवन है 12.8 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, और दूसरा जो है हमें दिया था कि जो दीवार की हाइट है वो ब्रेड्थ का, चौड़ाई का 5 गुना है। तो अगर हम ब्रेड्थ को x मानेंगे तो वो 5x बन जाएगी। उसके बाद जो लेंथ है, तो लेंथ हाइट का 8 टाइम है तो इसका 8 गुना कर दो, तो इसका 8 गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा 40x। ठीक है, तो लेंथ आ गई इसकी 40x, ब्रेड्थ आ गई इसकी x और हाइट आ गई इसकी 5x। ठीक है, अब सबसे पहले वॉल्यूम दिया है हमें, तो वॉल्यूम क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाओ। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो एक तरह तो हमने जो इसकी डायमेंशन को माना है उनको लेना है वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 40x इंटू ब्रेड्थ कितनी है x इंटू हाइट कितनी है 5x। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम है ये हमें दिया गया है, ये वॉल्यूम कितना है 12.8, तो इक्वल टू में मैं लिख लेता हूं 12.8। ठीक है, अब देखो ये 40x मीटर था, ये भी x मीटर था, ये भी x मीटर था, तो तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब बन जाएगा। इसके साथ में मीटर क्यूब लगाए तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले 40 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5 के साथ, तो ये बन जाएगा हमारा 200। उसके बाद x को x के साथ करेंगे, x का स्क्वायर बन जाएगा, फिर x को जो x स्क्वायर आया है उसको फिर से x के साथ करेंगे तो x का क्यूब बन जाएगा, इज इक्वल टू में आ गया 12.8। ठीक है, अब ये जो 200 है x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में है, उस साइड जगह डिवाइड हो जाएगा, तो x क्यूब इज इक्वल टू 12.8 और डिवाइड में आ गया हमारा 200। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है, तो ये आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप जो अलजेब्रा की वीडियो बनी है अलग अलग वो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका पॉइंट हटाएंगे, तो इसका पॉइंट हटा के लिख सकते हैं 128 डिवाइड बाई 2000। ठीक है, ये आ गया मेरा, इसके साथ एक जीरो और बढ़ जाएगी क्योंकि इसका पॉइंट का 10 लगेगा नीचे। अब इसकी कटिंग कर लो, तो कटिंग करेंगे इसकी 2 से
64 आ गया, यहाँ से कटिंग करेंगे तो ये आ गया मेरा 1000, ठीक है। तो 64 अपॉन 1000 बन गया ये, ठीक है। मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं क्योंकि ये भी परफेक्ट क्यूब है और ये भी परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो आगे कटिंग इसकी करने की जरूरत नहीं है, करनी है तो आप आगे भी कर सकते हो। तो एक्स क्यूब जो है वो मेरा इक्वल आ गया 64 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ एक्स की, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये जो क्यूब है इसको उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे जो क्यूब है उस साइड जाके क्यूब रूट बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू, उसके ऊपर क्यूब रूट लगा दो, तो 64 डिवाइड बाय 1000, और यहाँ पे जो है मैं सर्ड 3 लिख देता हूँ। तो 64 का क्यूब रूट निकालो, कितना आएगा 4, और 1000 का कितना आएगा 10, तो 4 अपॉन 10, ठीक है। तो 4 अपॉन 10 को मैं फर्दर लिख सकता हूँ 0.4, ठीक है। तो 0.4 मीटर, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 0.4 मीटर, और ये हमने डायरेक्ट जो है डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया है, तो इसके लिए भी आप जो डेसिमल की वीडियो है वो देख सकते हो। डेसिमल का वीडियो का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू 0.4 मीटर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू ब्रेड्थ जो है वो हमने क्या मानी थी इसकी, x मीटर। तो इसका मतलब क्या है, इसमें फाइंड आउट क्या करना था, तो हमें सिर्फ ब्रेड्थ ही फाइंड आउट करनी थी, तो उसको हमने x माना था, और x की वैल्यू कितनी आई हमारी 0.4 मीटर, ठीक है। तो ये आ गई हमारी ब्रेड्थ 0.4 मीटर, ठीक है। इसको आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और हमारा जो है 0.4 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो 0.4 को मैं 4.10 भी लिख सकता हूँ वापस से, और इसको मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 0 के साथ 0 कैंसिल, 4 को 10 के साथ कर दो 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपकी जो दीवार है वो 40 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है। तो उसकी जो ब्रेड्थ है वो 40 सेंटीमीटर है। तो ये था हमारा नेक्स्ट थर्ड जो पजल था, थर्ड जो प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप उसको आगे भी जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिसको भी जरूरत है आपको लग रही है, तो उसके पास शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ क्यूब, ठीक है। अब क्यूब आ गया हमारे पास, तो क्यूब ड्रॉ करेंगे पहले। तो क्यूब का द डायगोनल ऑफ अ क्यूब, क्यूब का डायगोनल हमें दिया है, तो पहले मैं क्यूब ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे। तो क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है, जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग होती हैं, और जो हमारा क्यूब है जिसे हम घन बोलते हैं या कण बोल लो पंजाबी में, तो उसकी जो सारी की सारी डायमेंशन है वो इक्वल होती हैं। तो मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल हैं इसकी, ठीक है। तो इसका हमें क्या दिया है, इसका हमें डायगोनल गिवन है, तो डायगोनल दिया है हमें, तो डायगोनल की वैल्यू है, डायगोनल इज इक्वल टू 6√3, ठीक है, और साथ में यूनिट है सेंटीमीटर। और फाइंड आउट क्या करना है, एक तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, आयतन जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा इसका फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया का मतलब क्या समझना है, सरफेस एरिया का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है हमें, गिवन है इसका डायगोनल। अब देखो इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायगोनल का फॉर्मूला है इसका √3 इंटू ए, ठीक है। तो √3 ए इसका डायगोनल का फॉर्मूला है, और डायगोनल हमें गिवन भी है, तो दोनों को इक्वेट करना है, तो वहां से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, या यहीं से देखो जो डायगोनल है वो √3 इंटू ए के इक्वल है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, तो ए इज इक्वल टू ये √3 के साथ मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो डी अपॉन √3, ठीक है। तो आपकी जो ए की वैल्यू है, ए क्या है, इसकी साइड है, ठीक है, तो इसकी साइड आ गई डी अपॉन √3, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो अब हमें जो डायगोनल गिवन है यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे, तो ए इज इक्वल टू ये फॉर्मूला यूज करेंगे डी अपॉन √3, तो इसका जो डायगोनल है वो है 6√3 अपॉन, नीचे कितना लिखना है √3, तो ये लिख लो, √3 के साथ √3 कैंसिल कर दो, तो ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। तो हमने इसकी साइड निकाल ली, जो हमारा क्यूब है उसकी साइड कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। यही फॉर्मूला हमने यूज किया है जो डायगोनल निकालने का है, तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो इसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब इसका कुछ भी फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब,
तो साइड का क्यूब कर देना है, 6 का क्यूब कर दो, तो 6 का क्यूब कितना है 216 और साथ में यूनिट लगा दो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या क्यूबिक सेंटीमीटर बोल लो। तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया हमारा 216 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6a², ठीक है। तो ये 6 फैक्टर है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 6 इंटू ए मतलब इसकी साइड है, तो साइड का स्क्वायर कर दो 6 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर 36, तो 6 इंटू 36 कितना हो गया 216 और यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों जो है न्यूमेरिकली इक्वल है, ये भी 216 आ गया वॉल्यूम और ये भी जो है 216 है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्यूबिक सेंटीमीटर है और ये स्क्वायर सेंटीमीटर है, ये एरिया है और वो क्या है वॉल्यूम, मतलब क्या है उसकी कैपेसिटी बता रहा है, ये इसकी कैपेसिटी की इसमें कितना हम मटेरियल फिल कर सकते हैं, तो वो है 216 और ये क्या है 216, ये इसके जो सारे के सारे सरफेस हैं या फेस हैं, तो उनका टोटल एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, तो वो आ गया हमारा 216, तो दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हैं। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉब्लम लेते हैं, पांचवी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करेंगे। पांचवी प्रॉब्लम है हमारे पास द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो अब की बार हमें जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी फिफ्थ प्रॉब्लम है, फिफ्थ है सिक्स्थ, तो देख लेना कौन सा क्वेश्चन है। तो सरफेस एरिया है क्यूब का, सरफेस एरिया का मतलब क्या है टोटल सरफेस एरिया, तो वो हमें अब की बार गिवन है, तो वो है 1734 और साथ में जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये गिवन है। और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको दिया है उसी से शुरू करना है। आपको क्या दिया है, आपको दिया है टोटल सरफेस एरिया, तो सबसे पहले जो क्यूब है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a², ठीक है। अब यहां से देखो जो 6 है a² के साथ मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे आगे इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसका मतलब a² इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया डिवाइड बाय 6, ठीक है। दूसरा अगर a की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो a की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, a की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है उसके ऊपर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू निकल जाएगी, तो a आ गया, तो फिर हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे a इज इक्वल टू, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना है 1734 डिवाइड बाय कितना है 6, तो इसको डिवाइड कर लो पहले, तो डिवाइड करेंगे 2 पे डिवाइड करें 12 और फिर उसके बाद 5 53 और 48 2 5 बच गया 289, ठीक है। तो इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारा 289 और 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 70, ठीक है। तो ये जो आपका क्यूब है उसकी साइड निकाल ली हमने, तो साइड कितनी आ गई क्यूब की 17 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर लो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है साइड इंटू साइड इंटू साइड या फिर साइड का क्यूब बोल लो, ठीक है। तो 17 है, 17 का क्यूब कर दो, तो 17 का क्यूब कितना होता है 4913 और साथ में यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया 4913, ठीक है। 17 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, या आपको जो क्यूब अगर याद है तो वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। नेक्स्ट पजल है आपकी, तो फॉर्मूले साथ में नोट कर लेने हैं, जो जो फॉर्मूले हम न्यू बना रहे हैं उनको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पजल हमारी रेक्टेंगुलर ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है आपका 6 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब क्या है कि क्यूबॉइड की शेप में है जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये कुछ ऐसा दिया है आपको, ठीक है। अब इसकी जो डिमेंशन है 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बोल रहे हैं हम, 12 सेंटीमीटर लेंथ है, और सॉरी 15 ले लो, ये सबसे बड़ी जो डिमेंशन है इसको मैं ले लेता हूँ। 15 सेंटीमीटर इसकी जो है लेंथ है और 12 सेंटीमीटर जो है ये चौड़ा है, ब्रेडथ आ गई इसकी, और 6 सेंटीमीटर ये हाई है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इसमें से हमें ये ब्लॉक है, ये कोई वुडन ब्लॉक है, इसमें से छोटे छोटे जो है क्यूब कट करने हैं, ठीक है। तो क्यूब हम कट करेंगे। अब एक चीज देखो क्यूब कैसे कट करना है, ये आपका जो है यहाँ पे मैं अगर देखूं ये चीज को देखो, इसको मैं थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक्सपेंड कर दिया मैंने।
अब इसमें से क्यूब कट करना है, तो क्यूब की क्या है कि क्यूब की सारी जो डिमेंशन है वो इक्वल होती है, जितनी उसकी लेंथ है उतनी ही उसकी ब्रेड्थ है और उतनी ही उसकी हाइट रखनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे ये 3D है आपके, एक जो है मान लो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारे इक्वल होनी चाहिए। अगर मान लो मैं यहाँ पे देखूं, ये इक्वल है, यहाँ पे देखो इक्वल है और यहाँ पे देखो इक्वल है, ठीक है। तो तीनों जो आपकी डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है, तो उसमें से हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इन सभी के लिए कॉमन हो, मतलब उतनी ही वो लेंथ रखे, उतनी ही वो ब्रेड्थ रखे और उतनी ही वो हाइट रखे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें एक ऐसा हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन सभी को डिवाइड करता हो। तो ऐसा हाईएस्ट नंबर जो इन सभी को डिवाइड कर दे वो क्या है, वो इनका एचसीएफ है। तो हम क्या करेंगे, 6 का, 12 का और जो हमारा 15 है इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना आएगा, 3, ठीक है। 3 सेंटीमीटर लिख लेता हूं मैं। तो जो हमारा क्यूब होगा उसकी हमने फाइंड आउट कर ली है साइड, तो उसकी साइड कितनी होगी, तो साइड हम रखेंगे उसकी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर उसकी साइड निकाल ली हमने। तो इन सभी का हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों निकाला है, क्योंकि सबसे पहले देखो कि उसकी जो डायमेंशन है वो सारी की सारी इक्वल है, उतनी ही लेंथ है, उतनी ब्रेड्थ है, उतनी ही हाइट है। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने ये रखा है कि लेंथ भी इक्वल रखनी है, ब्रेड्थ भी उतनी होनी चाहिए, हाइट भी उतनी होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया कि ऐसा हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट किया है जिससे हम 15 को डिवाइड करेंगे तो ये भी डिविजिबल होना चाहिए, इसको डिवाइड करेंगे ये भी डिविजिबल होना चाहिए, इसको डिवाइड करेंगे ये भी डिविजिबल होना चाहिए। क्योंकि मान लो हमारी 15 लेंथ है, 15 इतनी है, तो इसके इक्वल पार्ट करने हैं, क्योंकि हम इसमें से क्यूब बनाएंगे। तो हमारी कितनी रखी है हमने, 3 सेंटीमीटर। तो 3-3 सेंटीमीटर के जो है, अगर ये 15 है टोटल, तो 3-3 सेंटीमीटर के मैं 5 इसमें से कट कर लेता हूं, ठीक है। ऐसे ही जो है हमारी, अगर मैं ब्रेड्थ की बात करूं तो ब्रेड्थ अगर 12 है तो 12 में से इक्वल लेंथ की हमें कट करनी है। तो 12 में से मैं 3-3 सेंटीमीटर के कितने पार्ट ले लेता हूं, तो उसमें से मैं 4 पार्ट जो है वो ले सकता हूं, ठीक है। ऐसी जो हाइट है आपकी, तो हाइट कितनी है, हाइट 6 है। तो 6 में से मैं क्या करूंगा, 3-3 सेंटीमीटर के 2 पार्ट ले सकता हूं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो इसमें से 1, 2, 3 और 4 और 1 ये 5, एक पार्ट ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 5 पार्ट मैंने लिए इसमें से, ठीक है। तो वो क्या किया हमने, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है एचसीएफ फाइंड आउट कर लेना है। तो वो जो एचसीएफ है, ये जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, तो ये इसकी हमने डायमेंशन निकाल ली, इसकी साइड निकाल ली, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट, तो हमें नंबर बताना है कि कितने हम इसमें से क्यूब जो है वो कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, जो क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देना है, जो हमारा क्यूब है उसकी डायमेंशन कितनी है, उसकी जो साइड है वो है 3। तो क्यूब का भी वॉल्यूम ले लेना है। तो क्यूब का जो वॉल्यूम है, ये क्यूब का वॉल्यूम है और ये क्यूबॉइड का, तो ये है 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्यूब निकालने हैं कि कितने हम क्यूब बना सकते हैं, कितने हम घन बना सकते हैं। तो इस वॉल्यूम को इसके साथ मैं डिवाइड कर दूंगा। तो 15 इंटू 12 इंटू 6, ये जो बड़ा हमारा क्यूबॉइड था उसको डिवाइड कर लेना है। जो छोटा हम क्यूब कट करेंगे, ये एक क्यूब की डिमेंशन है, ये पूरे जो आपका बॉक्स है उसकी डिमेंशन है। तो अगर हम पूरे बॉक्स की डिमेंशन को एक क्यूब की डिमेंशन के साथ डिवाइड करेंगे तो इससे हमें पता लग जाएगा कि कितने हम क्यूब बना सकते हैं, ठीक है। 3, 5 आ गए यहाँ पे, 3, 4 आ गए यहाँ पे, 3, 2 आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 2 जा 40, ठीक है। तो इसमें से जो ये आपका वुडन ब्लॉक था, तो इसमें से हम 3 सेंटीमीटर साइड के 40 जो क्यूब है वो कट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका था कि एक बड़ा आपके पास वुडन बॉक्स था, तो उसमें से क्यूब कट करने थे कि कितने आप क्यूब मैक्सिमम जो है कट कर सकते हो। तो वो क्यूब हम कितने कट कर सकते हैं, वो है आपका नंबर 40, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले जो आपका क्यूब है, छोटा क्यूब हम कट करेंगे, उसकी डिमेंशन फाइंड आउट की है। बड़े क्यूब की हमें डिमेंशन गिवन थी, तो उसमें हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लिया कि वो सभी के लिए कॉमन होना चाहिए, क्योंकि जो क्यूब है उसकी साइड सारी की सारी इक्वल होती हैं। तो इसलिए हमने उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है। फिर उसकी डिमेंशन हमने पता लगी कि इसकी जो डिमेंशन है, इसकी जो साइड है वो 3 रख ली, और दूसरे की हमें सारी डिमेंशन गिवन थी। तो उसके वॉल्यूम को छोटे एक क्यूब के वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दिया, तो उससे हमें टोटल जो नंबर ऑफ क्यूब है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
अ क्यूब ऑफ एज 15 सेंटीमीटर, एक क्यूब है आपका जिसका एज या साइड बोल लो वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इमर्स्ड कंप्लीटली इन अ रेक्टेंगुलर वेसल कंटेनिंग वाटर। तो इसको हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक, या अब देखो रेक्टेंगुलर शेप में टैंक आपका नहीं हो सकता, देखिए वो शेप जो है रेक्टेंगुलर टाइप की है, मतलब क्या है कि वो क्यूबॉइड शेप की बात कर रहा है, तो क्यूबॉइड शेप का है आपका, जिसकी हमें डायमेंशन गिवन है, लेंथ जो है वो गिवन है, वो है आपकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा ब्रेड्थ हमें गिवन है, तो ब्रेड्थ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसने क्या किया है कि ये जो क्यूब है, इस क्यूब को इस क्यूबॉइड टैंक में इमर्स कर दिया, मतलब क्या है कि इस क्यूब को इसके अंदर डुबो दिया उसने, ठीक है। तो जब इसके अंदर वाटर था, तो जब हम इसको इसके अंदर इमर्स करेंगे, इसको इसके अंदर रखेंगे, तो जो वाटर का लेवल है वो रेज करेगा। तो वो कितना रेज करेगा, वो हाइट हमें बतानी है कि वाटर का लेवल जो है कितना रेज करेगा, ठीक है। अब जो इसका वाटर का लेवल रेज करेगा, वो कितना वाटर रेज करेगा, जितना इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो क्योंकि इसको जब हम इसके अंदर रखेंगे, तो इसने अपना जो वॉल्यूम है इसके अंदर इमर्स कर देना है, उसकी वजह से जो है वाटर का लेवल ऊपर उठ जाएगा, तो वो लेवल ही हमें बताना है कि कितना होगा। तो वो लेवल किसके इक्वल होगा, जितना इसका वॉल्यूम है उसके इक्वल ये आ जाएगा, हाँ, कि उसने कितना जो वाटर है उसको डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी हाइट है, जो वाटर का लेवल इसमें उठेगा टैंक में, तो वो इक्वल होगा जितना इसका वॉल्यूम है, वो उसको इक्वल कर देगा दोनों को। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसका जो वाटर टैंक है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो वाटर टैंक आपका क्यूबॉइड शेप में है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। हाइट हमें नहीं पता, वो एच लिख लेता हूं मैं क्योंकि ये फाइंड आउट करनी है। अब ये जो वॉल्यूम है ये सारे का सारा किसके इक्वल हो जाएगा, जो आपका क्यूब है, तो क्यूब की साइड है 15, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे 15 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है। तो हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो इनको 15 इंटू 15 इंटू 15 जो है, ठीक है। दूसरा है आपका अब ये 20 इंटू 15 इसके साथ मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 20 इंटू 15 यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अब ये जो हाइट है, इससे हमें पता लगेगा कि जो वाटर है वो कितना रेज हुआ है, वाटर का लेवल कितना हाई हुआ है, ठीक है। तो कटिंग कर दो इसको, इसके साथ कटिंग कर देते हैं, 5 3 जा 5 4 जा, तो ये आ गया आपका 45/4, ठीक है। अब इसको इसके साथ कर लो, डिवाइड कर लो, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा फिर से 4, और ये बच गया आपका 1/4। तो 11 एंड 1/4 यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया, ये इसको डिवाइड करना है, तो 11 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वाटर का लेवल जो है आपका 11.25 सेंटीमीटर रेज करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, दोनों की जो वॉल्यूम है उनको इक्वेट कर लिया, तो उससे हमारा एच जो है मिसिंग वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन है, तो एल्जेब्रा की तरह ही इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 solid cube of side 1 centimeter, 6 centimeter, 8 centimeter are melted to form a cube. Find the surface area of the cube so formed. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तीन जो है छोटे छोटे क्यूब हैं और उनकी जो डिमेंशन है वो हमें गिवन है। तो मैं 3 क्यूब बना लेता हूँ छोटे छोटे जो है आपके। तो ये पहला क्यूब है हमारा, ये दूसरा क्यूब है, और इनकी जो डिमेंशन है वो हमें गिवन है, लेंथ भी गिवन है, ब्रेड्थ भी और हाइट भी, क्योंकि तीनों सेम है, ठीक है। तीसरा आपका जो क्यूब आ गया ये वाला। अब इन तीनों को मेल्ट करके, पिघला के, और एक बड़ा क्यूब बनाएंगे। तीनों को मेल्ट कर लेना पहले, पिघला लेना है, और फिर तीनों को इकट्ठा करके एक बड़ा क्यूब बनाएंगे, जैसे ये क्यूब है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो न्यू क्यूब हम फॉर्म करेंगे उसका सरफेस एरिया कितना है, ठीक है। अब सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि वो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है हमसे कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो क्यूब है इसकी हमें साइड गिवन है, तो इसकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। दूसरा जो क्यूब है उसकी भी साइड हमें गिवन है, उसकी है 6 सेंटीमीटर। तीसरा जो है उसकी है 8 सेंटीमीटर। और ये जो क्यूब है, जो बड़ा क्यूब हम फॉर्म करेंगे इन तीनों को मिलाकर, ठीक है, तो तीनों को मिला के
ये जो क्यूब हम फॉर्म कर रहे हैं तो इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब इसका जो वॉल्यूम है, बड़ा क्यूब जो है, इसका वॉल्यूम इक्वल होगा इन तीनों के वॉल्यूम के सम के, ठीक है। तो इन तीनों का वॉल्यूम जो है उनको ऐड कर देना है, तो वो जो वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको वॉल्यूम निकालेंगे तो साइड का क्यूब कर दो 1 का क्यूब, प्लस इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 6 का क्यूब कर दो, प्लस उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 8 का क्यूब कर दो, इज इक्वल टू उसका जो वॉल्यूम है तो उसकी साइड हमने ए लिख रखी है क्योंकि वो पता नहीं है, मिसिंग है, तो उसको मैं ए का क्यूब कर देता हूँ, ठीक है। तो तीनों का वॉल्यूम ऐड करके इक्वल आ जाएगा जो बड़ा क्यूब हम फॉर्म करेंगे। तो 1 का क्यूब 1 है, 6 का आ गया 216 और 8 का जो क्यूब है 512 इज इक्वल टू में ए का क्यूब, ठीक है। अब इन सभी को ऐड कर दो तो 2 और 6 8 और 1 9, तो यहाँ पे आ गया 9, उसके बाद 1 और 1 2, तो यहाँ पे आ गया 2, उसके बाद 5 और 2 7, तो यहाँ पे आ गया 2 7, ठीक है। अब ए क्यूब इज इक्वल टू 729, यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो क्यूब है उस साइड जाके क्यूब रूट बना लेगा, तो 729 जो है उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ पे 3 लग जाएगा, तो इसका क्यूब रूट कितना आएगा 9, ठीक है। तो हमारी जो ए की वैल्यू है वो कितनी आ गई 9, तो जो बड़ा क्यूब है उसकी साइड हमने निकाल ली है, वो कितनी आई है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो साइड हमें पता लग गई, अब कुछ भी फाइंड आउट करना तो कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर, तो 6 फैक्टर है आपका a स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर कर दो तो मतलब 9 का स्क्वायर कर देना है, 6 इंटू 9 का स्क्वायर कितना है 81, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया आपका 6 और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका टोटल सरफेस एरिया इसका आ गया। तो ऐसे हम इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट जो पजल है उसको सोल्व करेंगे। लास्ट प्रॉब्लम है, वीडियो लंबी हो जाएगी आपकी, तो बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पजल है, 2 क्यूब हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 1:27। तो 2 क्यूब हैं और उनकी जो वॉल्यूम है उनका रेशियो दिया है हमें 1:27। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो ये पहला जो क्यूब है उसका वॉल्यूम है और ये जो दूसरा क्यूब है उसका वॉल्यूम है, और फाइंड आउट क्या करना है टोटल सरफेस एरिया पहले का और टोटल सरफेस एरिया दूसरे का, और दोनों का हमें जो रेशियो है, अनुपात है, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसमें देखो आपको जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का आपको रेशियो गिवन है 1:27, ठीक है। तो पहले तो देखो जो रेशियो है आपका, तो रेशियो को हम कन्वर्ट कर लेंगे जो रियल वैल्यू है, तो इसके लिए हमें एचसीएफ की जरूरत पड़ेगी। तो जो एचसीएफ है उसको मैं मान लेता हूं x। आप x को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, तो जो पहला क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1x, या सिर्फ x लिख लो। जो दूसरा है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो आ गया हमारा 27x। तो ये इसकी रियल वैल्यू आ गई। जब भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू के साथ हम जो इनकी रियल वैल्यू है तो वॉल्यूम रियल में जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रेशियो है, ठीक है। तो रेशियो को अगर हम एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसकी रियल वैल्यू देगा हमें। तो इसके लिए आप जो एचसीएफ एलसीएम की वीडियो है उसको देख सकते हो कि कैसे हमने इसको सोल्व किया है। अब देखो वॉल्यूम, क्यूब का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारे पास साइड का क्यूब, ठीक है। तो साइड का क्यूब ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट है इसमें मैं इसको a1 माना है, तो a1 का क्यूब लिख लेता हूं, इज इक्वल टू में कितना आ गया x, ठीक है। दूसरा जो है उसको मैं a2 लिख लेता हूं, उसका वॉल्यूम क्यूब में लिख लेता हूं, तो 27x आ गया, ठीक है। उसके बाद अब ये तो है इनके वॉल्यूम का रेशो, तो यहां से मैं पहले अगर साइड निकालनी है तो साइड निकाल सकता हूं, तो साइड निकालूंगा मैं। इसका जो क्यूब है उस साइड जाके क्यूब रूट बन जाएगा, तो इसकी जो साइड है a1 वो आ गई मेरी रूट के अंदर x, और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। इसका निकालना है, a2 की वैल्यू निकालनी है, तो a2 की वैल्यू निकालूंगा 27 जो x है, यहाँ पे क्यूब रूट लग जाएगा इसके ऊपर, तो इसको ऐसे रखूंगा, 27 का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, तो a2 इज इक्वल टू 27 का क्यूब रूट कितना आएगा 3, x का क्यूब रूट नहीं निकाल सकते तो x क्यूब रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब जो है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a1 लिख लेता हूं मैं, इसका स्क्वायर, यहाँ पे रेशो 6a2 उसका स्क्वायर, ठीक है। अब रेशो में अगर कटिंग होती है तो हम कटिंग कर सकते हैं, तो इन दोनों की कटिंग कर दो, तो रेशो आ गया a1 का स्क्वायर, यहाँ पे है a2 का स्क्वायर, ठीक है। अब a1 की वैल्यू वहां से लेंगे हम, तो a1 की वैल्यू कितनी है, रूट के अंदर जो x है यहाँ पे 3, इसका स्क्वायर है यहाँ पे, और दूसरा जो है
यहाँ पे मेरा 3 है और ये है हमारा x, यहाँ पे 3 है और इसका जो है हमें स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इसमें देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे जो सर्ड है 3 है। अगर इसको सोल्व करना है तो हम सोल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू जो है वो बन जाएगी मेरी 2/3। इसको सोल्व करना है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे भी हो जाएगी 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे भी x की वैल्यू 2/3 है, यहाँ पे भी 2/3, तो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे कितना बचेगा मेरा 1 और यहाँ पे कितना बचेगा 9। ठीक है, तो दोनों के जो सरफेस एरियाज हैं, टोटल सरफेस एरिया है, उनका रेशो कितना आ गया 1:9। ठीक है, तो ऐसे आप जो है टोटल सरफेस एरिया का रेशो निकाल सकते हो। हमें वॉल्यूम का जो रेशो है वो दिया था, या इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट निकाल लो। तो सबसे पहले ये फर्स्ट क्यूब है, ये सेकंड क्यूब है, उसका वॉल्यूम है 1:27। ठीक है, अब जो क्यूब है हमारा, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब, तो ये a1 लिख लेता हूं मैं उसका क्यूब, और दूसरा जो है a2 उसका क्यूब। अब a निकालना है यहाँ से, तो अगर मैं इसको रियल वैल्यू यही मान के चलूं कि इसकी यही रियल वैल्यू है, तो इसमें से क्या कर लेना है, इसके साइड निकाल लेनी है। तो साइड को a1 जो है उसको मैं लिख लेता हूँ 1 का क्यूब, वो 1 आ जाएगा आपका, और ये a2 है तो इसको लिख लेता हूँ मैं, इसका क्यूब रूट निकालो वो 3 आ जाएगा, तो एक 1 आ गया एक 3। तो यहाँ पे देखो जो रेशो है a1 का स्क्वायर और a2 का स्क्वायर, a1 कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, a2 जो है 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। ठीक है, क्योंकि रेशो ही निकालना था। अगर रियल निकालना है तो उसके लिए आपको a1 a2 की जो प्रॉपर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से थोड़ा जल्दी निकालने का है, बट वहां पे जब तक आपको जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसकी वैल्यू नहीं पता होती तो आप इसको प्रॉपरली जो है नहीं सोल्व कर सकते। ठीक है, तो ये हमारी आज की जो है लास्ट पजल थी। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी आपके 3D फिगर है उनको प्रैक्टिस करके देखना है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो ये हमारी 3D की जो है सेकंड वीडियो थी। नेक्स्ट हम जो है कुछ क्वेश्चन थर्ड जो वीडियो आएगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।